नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सर्दियों की बेहतरीन सौगात है और अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत से अमराज का खात्मा करती है। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं वो मूली है। मूली सर्दियों का बेहतरीन फल है। इसका मिजाज सर्द तर होता है, ठंडी होती है। मेरे दोस्तों, आपने कभी इस बात के ऊपर गौर किया है कि जब सर्दियां शुरू होती हैं अल्लाह पाक हमारे लिए ठंडे फल और ठंडी सब्जियां भेजते हैं, और जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए गर्म फल और गर्म सब्जियां भेजते हैं। मेरे दोस्तों, इसकी क्या वजह है? सर्दियों के मौसम में हम जब बहुत ज़्यादा गर्म और मुनक्कर एशिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पकोड़े, समोसे, गर्म मेवाजात, मछली, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद हमारे जिस्म के अंदर हीट और हिद्दत हो जाती है। मेरे दोस्तों, यहाँ तक नौबत आ जाती है कि पानी कम पीने की वजह से बहुत से दोस्त अहबाब यरकान तक का शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का तदारक करने के लिए अल्लाह पाक ने सर्दियों के मौसम में ठंडी चीज़ें पैदा की हैं। मेरे दोस्तों, जब गर्मियों का मौसम होता है तो अक्सर व बेशतर हम बहुत ज़्यादा कसरत से ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे जिस्म के अंदर ठंडक पैदा हो जाती है तो इस ठंडक को ख़त्म करने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए, मेरे दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मूली अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है और ये सर्दियों में आम सब्जी होती है। हर अमीर, गरीब और दरमियाने तबके के दोस्त हजरात इसे आसानी से खरीद सकते हैं। मेरे दोस्तों, खुदा न खास्ता आपको मैदे जिगर का मसला है, आपको यरकान हो गया है, आपको मैदे के अंदर हीट हो गई है, गर्मी है, आपके हाथों और पाँव में जलन होती है, तो मेरे दोस्तों इसके लिए मूली बहुत ही अहमियत की हामिल है। मूली बहुत अच्छी होती है। मेरे दोस्तों, आपको गुर्दे के अंदर छोटी छोटी पथरियां हो गई हैं, उसके लिए आप चंद दिन तक मूली इस्तेमाल करें या मूली का पानी इस्तेमाल करें तो अल्लाह पाक के फजल से पथरियां रेजा रेजा होकर, टूट कर, पानी बनकर पेशाब की नाली से खारिज हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, आप चंद दिन तक मूली का इस्तेमाल करें, ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। मेरे दोस्तों, आपको असाबी खिंचाव का मसला है, ब्लड प्रेशर की वजह से आपको असाबी खिंचाव का मसला हो गया है, तो चंद दिन तक मूली का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक मूली का इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अल अजीज़ आप असाबी खिंचाव, दर्दों और हाई ब्लड प्रेशर से भी निजात हासिल कर लेंगे। मूली के अंदर वाफर मिकदार में विटामिन सी होता है। मेरे दोस्तों, विटामिन सी आपके चेहरे की जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। मूली आपके चेहरे को शगुफ्तगी और ताजगी बख्शती है। मूली आपके चेहरे और आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छी है। खुदा न खास्ता आपको जिस्मानी एलर्जी है, जिसम के ऊपर खारिश होती है, ददरे हैं, चंबल हैं, मेरे दोस्तों चंद दिन तक मूली का इस्तेमाल करें। मूली खून सफा भी होती है, ये खून को भी साफ़ करती है, तो चंद दिन तक मूली का इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजल से आपकी जिल्द बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आपको मसाने की सोजिश है, पेशाब जल के आता है, पेशाब के अंदर जलन होती है, पेशाब के इन्फेक्शन का मसला है, तो चंद दिन तक मूली का इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपके मसाने की सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी। ये पेशाब की जलन का भी खात्मा कर देगी। सर्दियों के मौसम में कसरत से गर्म मेवाजात, मछली और बर्गर एशिया का इस्तेमाल करने के बाद अगर खुदा न खास्ता आपको गर्मी का मसला हो जाता है, आपको यरकान हो जाता है, आपको पीलिया का मसला हो जाता है, तो चंद दिन तक मूली का पानी इस्तेमाल करें या मूली खाएं, तो ये ना सिर्फ आपके जिगर के अंदर से हरारत और हीट को ख़त्म करती है, बल्कि मेरे दोस्तों ये कब्ज़ का भी खात्मा करती है, कब्ज़ कुशा होती है, और जिस्म के अंदर से सुदावी और सफराफी मादों का भी अखराज करती है। खुदा न खास्ता आपको बवासीर का मसला है, पाइल्स है, आपको पखाना कब्ज़ के साथ आता है, रफ़ाए हाजत करते हुए आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो मेरे दोस्तों चंद दिन तक आप मूली का इस्तेमाल करें या वैसे मूली खाएं
تو چند دن تک مولی کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ نہ صرف بواسیر کا خاتمہ کرتی ہے بلکہ یہ قبض کو بھی ختم کرتی ہے۔ میرے دوستو یہ آنتوں کے اندر سے صفراوی اور سداوی مادوں کا اخراج کرتی ہے۔ مولی کے اندر کاربوہائیڈریٹ بالکل بھی نہیں ہوتا، اس لیے آپ اسے کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر دوست احباب اسے دوپہر کے وقت سلاد کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ میرے دوستو مولی کاسٹیریا ہوتی ہے۔ آپ جب مولی کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ جب ڈکار لیتے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر سے ایک عجیب طرح کی سمیل آتی ہے۔ اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ مولی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ آپ گڑ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کے منہ کے اندر سے قطعاً سمیل نہیں آئے گی۔ مولی آپ کے اعصاب کو طاقت دیتی ہے، معدے کی تیزابیت کو ختم کرتی ہے، معدے کے السر کا خاتمہ کرتی ہے، چہرے کو تازگی اور شگفتگی فراہم کرتی ہے۔ ہمارے دوست احباب مولی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری بہت سی بہنیں مولی کے پراٹھے بنا کر گھر والوں کو دیتی ہیں جو بہت مزیدار اور ذائقے دار ہوتے ہیں۔ میرے دوستو آپ مولی کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، آپ مولی کو سلاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو ایسی ہی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔